हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया एपिसोड लेकर पेन्स एंड पन्स में मैं आई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मुनव्वर की, जो अपने आप से या कैमरा से बात कर रहे होते हैं और सब बता रहे होते हैं कि देखो भाई कितना सारा राशन है ऑलरेडी और ये लोग ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। और फिर हमें दिखाई भी देता है कि मुनव्वर को बिग बॉस बुलाते हैं रूम में और दिखाते हैं कि देखो रिटर्न हुआ हुआ राशन कितना सारा है। तो कहते हैं कि वो इट्सेल्फ जो है जो दिया है उससे भी ज़्यादा है। तो इवन तो बोल रहे हैं बिग बॉस कि हाफ राशन दे रहा हूँ, लेकिन वो राशन पूरा है। तो वो दिखा रहे होते कि जैसे ऐसे ही उसके ऊपर सना के ऊपर सब चढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुनावर का कि अभी वो सना का काइंड ऑफ स्टैंड ले रहे हैं दिल दिल में, लेकिन वैसे वो भी तो अगेंस्ट थे ना जो उसने उसको नॉमिनेट किया। ये अलग बात है कि बाद में कहा कि तुम नॉमिनेट थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया। फिर मुनव्वर और मनारा की कॉन्वर्जेसन होती है और वो वही वाली सारी बात होती है कि कहता है मेरी गलती तो नहीं है ना जब हम बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और सारी चीज़ें। तो काइंड ऑफ उनका सॉर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मुनव्वर और अभिषेक का सीन दिखाते हैं कि अभिषेक रो रहा होता है। तो उसको कहता है कि अभिषेक मुनव्वर को कहता है कि मुझे अभी तक इफ़ेक्ट करता है। तो उसे कहता है कि लाइफ से तो तुमने निकाल दिया है, दिल से निकाल दिया, अब लाइफ में से लाइफ से भी निकाल दो और आगे बढ़ जाओ। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही घर में है तो अभी तो ये सब चलता ही रहेगा। अब कैमरा के लिए वो रो रहा था, रियल में अभी तो कुछ नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ा सा अजीब वेवलेंथ लगती है इनकी लव की। तो मुझे तो रियल शुरू से ही नहीं लगता है, क्योंकि रियल वाली बात ही कुछ और होती है, रियल नहीं है। ईशा और समर्थ का सीन दिखाते हैं जिसमें समर्थ नाराज़ है अभी तक कि ईशा ने कहा कि मेरे पर्सनल मैटर्स में मत आओ। फिर उसके बाद जाती है, उसे कहती है कि तुम मेरा नहीं सोचता, मैं तो तुम अगर मुझसे बात नहीं करते हो, नाराज़ होते हो तो फिर भी मैं वापस आ जाती हूँ तुम्हारे पास। उससे फिर कहती है कि तुम जो है तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मुझे मनाओ। तो खैर उसका वो फ़नी फ़नी चीज़ें करता है और चला जाता है। फिर चिंटू है ना, वो तो चिंटू हैं हमारे चिंटू, प्यारे छोटे दुलारे चिंटू हैं। है तो फ़नी पर टिक्के क्यों नहीं बैठते हो, तुम बता ही दो कि मसला क्या है चिंटू। फिर मनारा और मुनव्वर की बात होती है और मुनव्वर बहुत ऑल ओवर द प्लेस सीन होता है। किसी का थोड़ा सीन दिखाते काट के फिर दूसरा दिखाते हैं कि मनारा कंप्लेन कर रही होती है कि तुम मुझसे कभी गेम के बारे में बात नहीं करते हो और दूसरों से जो है तुम करते रहते हो। तो कहते हैं मुनव्वर कि तुम जो है दूसरों का बिल भी मुझ पर फाड़ देती हो तो मुझे डर लगता है, और फिर मेरी गेम ऐसी नहीं होती कि मैं सही से बताऊँ, मैं बस रिंकू जी से ही बात करता हूँ तो हिंट देता हूँ, इशारों इशारों में बात करता हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि मुनव्वर कभी मनारा पे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाद में उसके अगेंस्ट ही यूज़ करेगी, क्योंकि वो सेकंड्स में फटती है और सारा गेम प्लान बता देती है। उस अभी भी उसके पास, क्योंकि वो बिग बॉस ने बताया है ना कि वो मुनव्वर की बुराइयां करती रहती है, तो कैसे ट्रस्ट कर सकता है। आपका ये कैसा आपका दोस्त है ना, आपके मुंह पे आपका दोस्त है और आपके पीठ पीछे आपका दुश्मन है। तो जो आपके पीछे जो है वही दुश्मन है ना, मुंह पे तो फेक हुआ ना। तो सांप सांप होते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अंकिता जो है जाके विकी से बात करती हैं। अब अंकिता भी बोल रही है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे ही रही हैं कि तुमने क्यों नहीं जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बिग बॉस का आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और तुम क्यों नहीं नॉमिनेशन के टाइम पे नॉमिनेट करते। तो उसने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ सोच समझ के किया, अगर मेरे दिल में है ये वो, नहीं तुम्हें करना चाहिए। सब जा जाके उसको कह रहे हैं, अभिषेक उसको जाके कह रहा है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें कैसा लगता है ना, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना मैंने तुम्हें किया है नॉमिनेट। तो कहते हैं नहीं, अब मैं लर्न कर चुका हूँ और अब मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मैं गेम को गेम ही समझ रहा हूँ। तो उसके बाद जो है उसे कहते हैं कि तुमने समर्थ को नॉमिनेट किया, तुमने अब तक गेम समझी ही नहीं है और ये वो। उसको जिसके साथ इशू है वो उसको ही नॉमिनेट करेगा ना, इन लोगों के हिसाब से करेगा। ये लोग चाह रहे थे कि शायद सना को नॉमिनेट करे, सना तो ऑलरेडी खैर नॉमिनेट ही है, नॉमिनेटेड है। सना और विकी के बीच में सेम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। वही ऐसे लग रहा है जैसे इन दोनों का प्लान ही है कि अच्छा मुझे तुम कर लो, शायद तुम बच जाओगी वीकेंड उसमें नॉमिनेशंस एलिमिनेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो इन्होंने आपस में ये प्लान ही बनाया है, क्योंकि जिस तरह की कैजुअल आर्ग्यूमेंट होती है सना और विकी के बीच में, तो ऐसा लगता है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अंकिता का काफ़ी सीरियस होता है, बीच बीच में आ जाती है, घुस जाती है। सना विकी को कामचोर 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 बोल रहे होते हैं, तो कहती है कि देखो बर्तन कर लो, क्योंकि ऑफ कोर्स अब तो उनको कोई ड्यूटी नहीं, बिग बॉस ने उनकी ड्यूटी से रिहाई दे दी है। अंकिता बीच बीच पे आ जाती है
उसके बाद मनारा जो है वो भी उसको चिढ़ाती हैं सना को कि देखो भाई सब सॉर्टेड है, राशन पूरा है, मत लड़ाई करो इनसे, ये तो लड़ने लड़ने दो इनको। जिस पे अनकिता कहती है तुम इसको सपोर्ट मत करो। फिर मुकर जाती हैं मनारा, बोल बोल के मुकर जाती हैं। खैर ऐश्वर्या और फिर खानज़ादी का होता है बीच में, वो भी अपना 2 सेंट्स देना शुरू कर देते हैं कि ओ इसके गले से निवाला कैसे उतर रहा है, इसी तरह से हमारा राशन कम आया है। तो खानज़ादी अपना कहती है कि मैं भी, मेरा भी जब होता था ना, जब आप लोग मुझे खाना देते थे तो मैं तो आती थी आप लोगों से पूछने कि आपको कोई काम करा दूँ, पर आप ही लोग मना कर देते थे तो आपस में लड़ाई हो जाती है। बट सच है, ये मैंने भी देखा है कि पहले वो बहुत पोक करती मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, और जब वो उनको गुस्सा दिला देती थी तो उसके बाद वो कहती थी मैं कुछ करवा दूँ, मैं कुछ करवा दूँ, जो पता ही था कि नहीं करने देंगे। अनुराग का दिखाते हैं कि अनुराग की खानदादी से लड़ाई होती है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में डिस्कशन नहीं चल रहा था, चल रहा तो सना के बारे में, तो तुम अपना हमेशा हर चीज़ में अपनी चीज़ें क्यों, अपना विक्टिम कार्ड क्यों करना शुरू कर देती, जब तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही थी। तो ऑफकोर्स इसलिए तो उसको गुस्सा आया। पर ऐश्वर्या ही बोलती है अनकिता को कि तुम उसको कर रही हो, उसको मत दो, तुम शेयर मत दो। समझ नहीं आता है कि ऐश्वर्या वगैरह का और रिंकू और नील का जो है खानज़ादी से इतनी कौन सी दुश्मनी हो गई है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मुनव्वर और मनारा की वापस कॉन्वर्जेसन होती है जहाँ अनुराग, उनको पता लगता है अनुराग की और खानज़ादी की आपस में तू मैं हुई है। तो कहती कहती कहाँ है ना, मुझे उसकी ड्यूटी बतानी है, उसके पत्ते उठाने का टाइम हो गया है। तो ऐसे लग रहा होता है ऑलमोस्ट कि मुनव्वर उसको तरीके से समझा देते, देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तुम्हें बड़ा मज़ा आता है ना ये सब करने से, ये सब नहीं करना चाहिए। तो कि बताओ तो उसे कि मैं आराम से बताऊँगा, तुम्हारे जैसे मैं सब 4 लोगों के सामने तो नहीं बोलूँगा। खैर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा होता कि उसको बातों ही बातों में समझा रहा होता कि प्लीज़ अपनी ये मज़े लेने की आदतों से बाज आ जाओ। तो नज़र आ रहा है ना कि वो करती है ऐसे, उसको मज़ा आता है दूसरों को हर्ट करने में, तकलीफ़ पहुँचाने में, और जो है मजाक उड़ाने में दूसरों का। वो तो मज़ा लेती है वो लड़ाई करा के दूसरों का। उसके बाद बिग बॉस जो है बुलाते हैं, हाँ भाई विकी का पाँव टकरा जाता है किसी चीज़ से, गमले से। तो फिर जो है आके उनको मनारा को सनाओ कहता है उठा लो, तुम लोगों ने क्यों रास्ते में रखा है, वो मुझे लग गया। जिस पे बिग बॉस कहते कि इतनी ज़ोर से आप ट्रिप हो गए थे, मेरा दिल दहल गया। बिग बॉस ओवर एक्ट कर रही हूँ, ओवर ड्रामेटिक बिग बॉस है, बीच बीच में अपना वो है ना मंजन बेचते रहते हैं, क्या करें ना। बिग बॉस भी बोर हो जाते हैं ना बैठे 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 बैठे, तो कहते हैं मैं भी तो कुछ बोलूँ, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पैसे मिलते हैं इसके, कुछ तो बोला। फिर बुलाते हैं अंकिता को अंकिता को थेरेपी रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको दिल का रूम मिल सकता है अगर आप विकी को नील की जगह पूरी सीज़न के लिए नॉमिनेट करते हैं। वो मना कर देती है और कहती हैं कि विकी भी एग्जैक्टली यही डिसीजन लेकर, और विकी को बुलाते हैं और विकी भी एग्जैक्टली यही डिसीजन लेते हैं कि मैं अंकिता को नील की जगह नॉमिनेट नहीं करूँगा पूरे वीक के लिए, और दिल का मकान नहीं चाहिए नॉमिनेशन के बदले, जिसकी वजह से उन लोगों को दम का मकान मिल जाता है। हाँ लेकिन कहते कि अगर अंकिता की जगह किसी और का नाम लूँ, अगर आप अनुराग का नाम लूँ, आप अनुराग को कर लो, तो बिग बॉस ये सबके सामने पूरे सब लोगों को बिठा के बता देते हैं कि भाई देखो मैंने तो अंकिता का नाम दिया था दिल के कमरे के बदले में, पर उन्होंने कहा कि अनुराग को कर दो पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट। जिस पे कहते पर मैंने तो खुद ही रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र। तो अनुराग भी ना यहाँ आग लगाने वाली कुटनी औरतें, अनुराग कह रही हूँ, बिग बॉस तो आग लगाने वाली यहाँ हरकतें करे ना कुटनी औरतों वाली। बिग बॉस तो आप सबसे बड़ी कुटनी औरत हैं, मैं क्या बोलूँ ना, वो मोहल्ले की आंटी जो हर घर में आग लगाती हैं और फिर उसके बाद मज़े लेती रहती हैं पॉपकॉर्न खा के। फिर वैसे ही सना उसको बोल ही रही होती है कि अंडर द बस, विकी हर एक को अंडर द बस लेता है, तो फिर उसके बाद सब बोलना शुरू हो जाता है अंडर द बस। तो सब फिर मुनव्वर तंग करते हैं विकी को, एक बाइक राइडर है और एक बस ड्राइवर है। उसके बाद जो है विकी उन लोगों को रूम मिल जाता है दम का, कहते हैं आप दम के रूम में चले जाएं। फिर विकी अभिषेक को कहता है, अब वो वापस अपने अलाइनमेंट्स बना रहा होता है सबके साथ कि वो सबके साथ दोस्ती हुई है वो। तो अभिषेक कहता है आज मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँगा। मकान नंबर 2 की जो दिमाग का कमरा है उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। नील सब आर्काइव रूम में बुलाते हैं, नील को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या करोगे ना अगर तुम्हें इस रूम में लाया। तो वो कहते हैं कि मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, मैं रूल्स फॉलो करवाऊँगा। मुनव्वर मेरा कंपटीशन है। फिर उसके बाद चिंटू को बुलाते हैं, चिंटू कहते हैं विकी मेरे रडार में है, मेरा एनिमी है। मनारा मेरी दोस्त है, ईशा और मुनव्वर भी मेरे थोड़े थोड़े दोस्त हैं। बीबी, फिर बीबी को कहते हैं कि बीबी
मेरी अर्ज़ी को अर्ज़ी हाँ बीवी मेरी अर्ज़ी है कि दिमाग के कमरे में मैं आना चाहता हूँ। आपकी तमाम मन्नतें मुरादें पूरी कर दूँगा। बिग बिग बॉस कहते हैं कि होल्ड पड़े तुम्हारी ये अर्ज़ी। ईशा को बुलाते, ईशा बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत इम्प्रेसिव बोलती हैं। तो कहते हैं दोस्त से ज़्यादा दुश्मन इंपॉर्टेंट है, और अभिषेक मेरा दुश्मन है और वो कुछ भी करेगा तो मैं उसके साथ उसको फिर जवाब दूंगी। फिर उसके बाद कहते हैं वन वन वर्ड हर कंटेस्टेंट के लिए बोलो। तो सना के लिए कहती है कंफ्यूज है, अंकिता के लिए कहती है डोमिनेटिंग है, अरुण के लिए कहती है इंट्रोवर्ट है, चिंटू के लिए कहती है ओवर एक्सप्रेसिव है, अभिषेक के लिए कहती है डिप्लोमेटिक है, विकी के लिए कहती है इंटेलिजेंट है बट नॉट इंटेलिजेंट, मुनव्वर के लिए कहती है स्मार्ट है, मनारा के लिए कहती है वानाबी है, खानजादी के लिए कहती है फेक है, रिंकू के लिए कहती है शार्प माइंडेड है, और अनुराग के लिए कहती हैं कैजुअल है। खैर उसके बाद ऐश्वर्या आती हैं और वो अपना पॉइंट देती हैं। मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं समझ आती हैं उनका पॉइंट। जो वो कहती हैं कि दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, दुश्मन भी इम्पोर्टेंट है, ये तो सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा इतना मज़ा नहीं आता जितना इतना एनीवेज। फिर उसके बाद जो है अभिषेक और खानज़ादी का दिखा रहे होते हैं कि वो विकी भाई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुम लोग ट्रस्ट करते हो, खानज़ादी को बोलते हैं नहीं, खानज़ादी और ये आपस में बात करते हो। तो अभिषेक कहता है कि मसला ये है कि भले कुछ भी ये कर रहे हो हमेशा नेगेटिव ही नज़र आते हैं। मे बी शायद इसलिए इसने अपने आप को दूर कर लिया कि इसको पता लग, कोई आया होगा बाहर से, उसमें लगा अभिषेक विकी जो है नेगेटिव नज़र आ रहा है। इवन तो विकी नेगेटिव नहीं नज़र आ रहे। अच्छा ये जब से लड़ाई की, शुरू में किसी ने आके बोला होगा कि विकी जब वो अंकिता के साथ लड़ाई करता तब नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो तब अभिषेक ने अपने आप को पीछे कर लिया। अब तो वो नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा तब से, जब से वो अंकिता से बेहतर हो गया, या बेहतर क्या हुआ, रूम जब से उन्होंने चेंज किया तब से अच्छा हो गया। अब क्योंकि दोनों एक ही रूम में आ गए तो दोबारा वापस वही वाली फ़ाइट्स नज़र आएंगी। फिर मनारा और अनुराग बातें कर रहे होते हैं, सारी वही सेम चीज़ें। तो इसी बीच जो है अंकिता फिर समझाती हैं उसको कि तुम्हें क्या बात हुई थी तुम्हारी बिग बॉस से, तुमने क्यों अनुराग का नाम लिया था। तो कहती भाई मुझे नहीं बात करनी है ये वो, लेकिन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो रही होती कि तुम मुझे बताओ तो सही ना कि रूम में तुम्हारी क्या बात हुई है, तुमने बिग बॉस को क्यों बोले, बिग बॉस ने खुद अनुराग का नाम लिया, तुमने नाम लिया। तो उसके नहीं बताने का, उसने कहा अब तो बताने का है ना, बिग बॉस ने बता दिया मुझे बताओ। तो अब अंकिता जो है ना फुल ऑन गेम में आ चुकी हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि 80% गेम में आ चुकी हैं। मुनव्वर भी अब खुल खुल के सामने आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा मुनव्वर मनारा से इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं नेगेटिव लाइमलाइट फील हो रही है। ऐसे जो उनके फ़ैन होंगे उनको नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है कि कभी वो थोड़ा सडन उनका जो है ना वो चेंज हो रहा है। कभी जैसे वो सना के साइड थे, सना के अगेंस्ट हो गए, विकी निकिता के साइड हैं, कभी अगेंस्ट हो गए, तो अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो मुनव्वर को भी डिसाइड करना है कि वो उनका क्या है एक। बाकी अंकिता तो मुझे लग रहा है कि अच्छे से खुल रही हैं, और जैसे उन्होंने बिग बॉस ने अरुण और ऐश्वर्या को रूम दिया है तो लग रहा है कि ऐश्वर्या भी खुलेंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो ऐश्वर्या को आगे लेके जाना चाहते हैं। शायद इस वीक सना और नील में से कोई, मुझे लग रहा है कि शायद सना ही नॉमिनेट होंगी इस वीक, क्योंकि अब उनका कुछ फुटेज कुछ नहीं दिखाते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। कल हम नए एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।